साथियों, कोविड वॉर में आप लोगों ने शायद गौर ना किया हो कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत को बदनाम करने की साजिश कितनी ज्यादा चल रही है। मैं इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं आपके सामने। पूरी दुनिया भर का मीडिया, मेनली बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, इसके अलावा भी बहुत सारे, खलीज टाइम्स, बहुत सारे मीडिया ने भारत को इतना नेगेटिव लाइट में दिखाया है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बात और आपसे कहूंगा कि कभी भी अगर CNN की बात मैं करता हूं आपके सामने तो आप उसको अमेरिका से ना जोड़िए। अगर वॉशिंगटन पोस्ट की बात करता हूं तो उसको आप अमेरिका से ना जोड़िए। अगर बीबीसी की बात करता हूं तो उसको आप इंग्लैंड से, यूके से मत जोड़िए। ये जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, ये एक तरह से स्वतंत्र और वामपंथी विचारधारा के हैं। इस समय पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में भारत के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। और आश्चर्य होगा आपको कि UAE, जो ट्रेडिशनली भारत का मित्र है, वहां भी इस समय भारतीयों के रहने में दिक्कतें आ रही हैं। एक सांसद और एक गायक सोनू निगम की पुरानी ट्वीट पर किस तरह से वहां के जो राजघराने से संबंधित लोग हैं वो कैसे ताने मार रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कहीं वो अरेस्ट ना कर लें सोनू निगम जैसे लोगों को या और भी भारतीयों को। कई बिजनेस हाउसेस हैं, और ये कोई UAE की ही बात नहीं है। आप सऊदी अरबिया, कई एक इस्लामिक मुल्क हैं जितने आप सोच सकते हो, वो सब एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। पाकिस्तान तो हमेशा रहता ही है, और जो ये वेस्टर्न है, अमेरिका और यूरोप के मीडिया, जर्मनी के मीडिया, ये सब भी भारत के सख्त खिलाफ हैं। एक बात कॉमन है कि ये मीडिया हाउसेस या तो वामपंथी हैं या इस्लामिक वर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर भारत का विरोध ये सारे वामपंथी और इस्लामिक मुल्क मिलकर क्यों कर रहे हैं? कारण है मित्रों, कई कारण हैं। उनमें एक मुख्य कारण है भारत की प्रगति, भारत की तरक्की, और भारत ने जिस तरह कोविड को मैनेज किया है, जितनी खूबसूरती से मैनेज किया है, उसकी जलन, उसकी ईर्ष्या। और एक कारण यह भी है कि भारत में एक वर्ग था, जो जमात आप सब लोग जानते हैं, उसने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी बर्ताव किया, जिससे लोग परेशान हुए, जिससे अगर शायद वो ना हुआ होता तो हम और भी बहुत अच्छी स्थिति में होते। तो जाहिर है कि सोशल मीडिया पे उनकी आलोचना होगी, और उस आलोचना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जबकि पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों ने खुले शब्दों में कहा कि ये जो जमात ने काम काफी बिगाड़ा, वो कह सकते हैं। लेकिन अगर भारत में सोशल मीडिया में कहा जाएगा तो उसकी आलोचना इतनी हो रही है कि आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों को चेतावनी दी गई है कि आप अपनी ID बदल लीजिए, आप कोई कमेंट ना करिए। मतलब बात यहां तक आ गई है। एक कारण और है, वही कारण, उसी को और प्रकाश डालता हूं कि किस तरह से भारत ने मैनेज किया। आपने इसके पहले देखा होगा कि 26/11 कांड हुआ था, बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। हम आप टीवी के सामने बैठकर देखा करते थे, असहाय होकर, कि भारत की धज्जियां उड़ रही हैं, भारत पाकिस्तान जैसे मुल्क का भी कुछ नहीं कर सकता, और अमेरिका उधर चेतावनी दे रहा है। और उसी के बाद हमने देखा उरी और पुलवामा हुआ, तो किस तरह से हमने अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक 1-2 किया, कैसे हम बड़े गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। तो ये जो नैरेटिव चेंज हुआ है भारत का, इससे ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। पूरा विश्व भारत को कमजोर देखना चाहता है। भारत एक विशाल देश है, और चाइना उसमें बहुत अग्रणी है। चाइना भी देखना चाहता है, चाइना पूरा वामपंथी है। अब कोविड मैनेजमेंट में जिस तरह से जांचें हुई, लॉकडाउन हुआ, जिस तरह हमने स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हमारे देश में 130 करोड़ के देश में 650 लोगों की मृत्यु, जिस देश में एक दिन में 30,000 लोग की मृत्यु हो जाती हो, वहां पे केवल 650 3 महीने में
मृत्यु। तो ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अभी तक हमारे देश में आप देखिए, पहली बार इस त्रासदी में आपने कहीं सुना कि कोई भूखा मर रहा हो? आपने नहीं सुना हो। फूड ग्रेन इतना ज्यादा है कि गरीबों ने 6-6 महीने का राशन लेकर रख लिया। अर्थव्यवस्था बिगड़ी होगी, गरीब के सामने यह दिक्कत हुई होगी कि उसकी रोजी रोटी, उसका वो कैसे चलेगा जो धंधा है, लेकिन उसके पास खाना पीना पर्याप्त है। और भारत में एफसीआई ने यह बात बिल्कुल क्लियर कट कह दी कि 3 महीने तक अगर लॉकडाउन रहे तो भी हम एक एक भारतीय को खाना देने में सक्षम हैं। और यह बात टॉलरेट नहीं होती है वामपंथी मीडिया से और इस्लामिक मुल्क से। तो आप देखिए कि भारत की इस तरक्की और भारत की इस प्रगति का विरोध तो है ही। ये चाहते थे कि भारत में लाशों का ढेर बन जाए ताकि हम भारत को कमजोर भी कर सके और भारत की सत्ता को भी चुनौती दे सके। और भारत ने ऐसा नहीं किया। और जो भारत के दुश्मन थे उनको भी एक्सपोज किया, आइसोलेट किया। और इस समय कोविड वॉर में भारत के प्रधानमंत्री नंबर 1 है वर्ल्ड में। यह कैसे हो गया? तो इनकी ईर्ष्या ऐसी है कि ये चाहते हैं कि किसी तरह इस देश में बिल्कुल त्राही त्राही मच जाए। नहीं, ये सफल हो पाएंगे। और मित्रों, ये वीडियो में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वामपंथी किस्म के ये जो आपको मिलते हैं जेएनयू ब्रांड के लोग पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो इस्लामिक मुल्कों में प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप क्या करिए, आप देश राष्ट्र की शक्ति हेतु आप स्वयं प्रयास करिए। आप नैरेटिव दीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो। अमेरिका और यूरोप में डॉक्टर्स ऐसे नैरेटिव दे रहे हैं, लेकिन यहां भारत में आप भी ये नैरेटिव लोगों के सामने रखिए कि कितनी खूबसूरती से हम इस देश को मैनेज कर रहे हैं, ये सरकार मैनेज कर रही है और भारत कितना सुदृढ़ और कितना मजबूत हो रहा है। तो इस अपील के साथ नमस्कार।